इस बात को नहीं नकार सकते, फिर से एक बार थोड़ा तो जोखिम आने वाला है। जो भी कारण बनेंगे, जो भी बन रहे हैं, आप बुद्धिमानी देखिए। अभी स्कूल इतनी जल्दी खोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? अभी इतनी जल्दी से उपचुनाव और चुनाव करने की क्या जरूरत पड़ रही है? भाई वो है सो रहा आएगा, कौन सा वो तुम्हारा गांव उठा के ले जाने वाला? जो विधायक है या जो चला गया, तो अभी कौन सी इतनी व्यवस्था हो रही? गांव तो चल ही रहा है, लोग खाए भी रहे हैं। पता नहीं लोग ऊपर से किस ढंग से सोचते हो, किस ढंग से निर्णय करते हैं। थोड़ा शांति रखो। बंगाल में भरे कोरोना में इतने बड़े सारी चुनाव करा डाले, जो कि हमारा विषय नहीं है, लेकिन सोचने की तो बात है। जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि 50 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होना, 4 आदमी एक साथ नहीं बैठना, एक जगह इतने इकट्ठे, दूसरी जगह फिर जब चुनाव होंगे तो सभाएं नहीं होंगी क्या? फिर जनता इकट्ठी नहीं होगी क्या? एक दूसरे से मिलना नहीं पड़ेगा क्या? एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं पड़ेगा क्या? अरे थोड़ा 6 महीने बाद सही, साल भर बाद सही, कौन सा अपन अभी भारत छोड़ के जा रहे हैं? अपन तो भारतवासी हैं, भारत में ही रहने वाले हैं। जिस क्षेत्र के वासी वहीं कहीं रहेंगे, आगे पीछे सही। हाँ, स्कूल के बारे में जरूर है कि ऑनलाइन या किसी ढंग से या फिर व्यवस्था ढंग से। मालवीय जी हैं, उस संसद में, विधानसभा में जैसा सजेशन दें, लेकिन कई चीजें समझने की हैं। क्या बिगड़ जाएगा? बोलो चांदमल जी, थोड़ा आगे पीछे हो गया। और हमें इस बात का भी बहुत दुख हुआ कि जो अब देखिए वेंटिलेटर घोटाला, अब इंसान रेमडेसिविर में बेईमानी, ऑक्सीजन में बेईमानी, और इंसान है कि शैतान है? गरीबों के लिए आया हुआ अनाज, धान और स्वाहा। अब भाई पेट है आपका कि पेटीकोट? मतलब थोड़ा तो दया, थोड़ा तो परिणाम होना चाहिए। जंगल जंगल लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी बस्ती में लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके अपने, और इस स्थितियां ऐसी डेंजर हैं, हो गई, अभी तो सुधार पर है। प्रभु करे वापस से समस्याएं ना आए। तो इतना तो, कुछ लोग ऐसे हैं। एक छोटे से बच्चे के बारे में हम सुन रहे थे, तो उसने अपना गुल्लक फोड़ करके, पापा ने कहा कि क्या करेगा इतने से गुल्लक में से, क्या निकलेगा, क्या डोनेशन करेगा कोरोना वालों के लिए, गरीबों की सहायता के लिए? उसने कहा जो निकलेगा। उसने गुल्लक फोड़ा, गुल्लक में 500 रुपए निकले, और उसने गरीबों के लिए, कोरोना वालों की सहायता के लिए 500 रुपए दान कर दिए। एक छोटे बच्चे ने। एक तरफ ऐसा भी है कि हमारी स्कूल की फीस भी है कि आगे की पढ़ाई के लिए, फॉर्म्स लेने के लिए भी रुपए हैं, पहले खर्च कर दो जरूरतमंदों के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आधी रोटी खा करके भी दूसरे को रोटी खिलाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेट भरा होने के बाद भी दूसरे का छीनने पर हावी हो जाते हैं। जो छीनने पर हावी है, समझना वो रावण का वंशज है, और जो बांटने के लिए तैयार है वो राम का वंशज है, महावीर का वंशज है, भारतवासी है। इतना ज्यादा इकट्ठा करने का लालच, जैसे बांध के, क्या बांध के ले जाएंगे? अब उसको क्या मालूम है कि हम विधायक जी के सामने ऐसे कैसे कर सकते? एक जीव है, चेतना है, इसी में खुशी है। सज्जनों, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? दिल्ली वाले सुन रहे हैं, मुंबई वाले तो सुन रहे हैं, और आज कुंजवन उदगांव के भी काफी लोग हैं, महाराष्ट्र से भी, कुशलगढ़ वाले तो हैं ही, बांसवाड़ा और आसपास के सब जगह के लोग, सब तरफ से, 3 राज्य 4 राज्य के लोग झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने अंदर
ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी सी बात स्वीकारे कौन। इतनी सी बात स्वीकारे कौन। हम सुधर जाएंगे तो जग सुधर जाएगा, लेकिन इतनी सी बात हमारे ध्यान में नहीं आती। हम हेल्प करेंगे। ऊदगांव कुंजवन का प्रसंग है, यहाँ के ट्रस्टियों ने बड़ा दिल किया और सरकार ने उनसे मांगा, तो उनके पास जो बड़ी सारी संस्था है कुंजवन, कोरोना आइसोलेशन के लिए, कोविड सेंटर बनाने के लिए दे दिया। हजारों लोग, आप वहां उस भूमि का प्रताप देखिए जहां आचार्य आदि सागर जी की समाधि हुई, महावीर कीर्ति जी की दीक्षा हुई, आचार्य गुरु सन्मति सागर जी की समाधि हुई। उस स्थान की, वहां की हवा मंडल की, वहां की महिमा देखिए कि उस कोल्हापुर कि बहुत फेमस, सबसे फेमस सेंटर, वहां पर हजारों लोग आए, हजारों का उपचार हुआ, लेकिन एक भी मरा नहीं। ऐसा कोई हॉस्पिटल से कोई कोविड सेंटर हो सकता है? केवल एक छत्र छाया गुरु की, प्रभु की। और इसलिए अगर किसी से इच्छा पूछी जाती, प्रशासन पूछता कि तुम कौन से कोविड सेंटर में जाना चाहते, सब वही बोलते कि हमको आप कुंजवन ऊदगांव वाले सांगली के पास आप वहां भेज दीजिए, क्योंकि मालूम पड़ा, फेमस हो गया, अखबारों में छप गया कि वहां इतने मरीज आए, कोई भी मरा। बहुत सुबह दर्शन करना, आशीर्वाद लेना, स्वस्थ हो जाना। ऐसे ही महिमाशाली तीर्थंकर भगवान हैं, प्रभु हैं, गुरु हैं। और सभी जने इस चतुर्मास में हमारा ही चतुर्मास बस ना करवा दें, अपना भी चतुर्मास करें। हम तो त्यागी हैं, व्रती हैं, मुनि हैं, और यहाँ 4 महीने तक लगातार तपस्या करेंगे। संघ में बहुत सारी मुनियों की तपस्या चालू है। 48 घंटे में केवल एक बार पानी लेना, भोजन लेना, बस। और अभी आज से 2 उपास करके एक दिन ही पारणा करेंगे, ऐसे साधक भी हैं। अलग अलग देश, अलग अलग गांव, अलग अलग वर्ग भी कह सकते हैं, और सब अलग अलग प्रांत के, भाषा के होने पर एक साथ 40 तपस्वी यहां आराम से, आनंद से बैठे हैं। और हम इससे इतना तो सीख ही सकते हैं कि इतना बड़ा संघ एक साथ सहजता और शांति से बैठ सकता है कि तो हमारा 4-6 लोगों का परिवार एक साथ क्यों नहीं रह सकता? 8-10 लोगों का परिवार क्यों नहीं मिलजुल के रह सकता है? क्या कारण है कि दूरियां बन जाती हैं? क्या कारण के न्यारे न्यारे हो जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं? मिलजुल के रहने का आनंद ही अलग होता है। दोस्त हैं तो दोस्त की हेल्प करिए, और जिस परिवार में, जिस कुटुंब में आप रह रहे हैं, उनमें एक दूसरे की सहायता करिए, मिलजुल के रहिए। आप इंसान हैं, और इंसान ही मिलजुल के रह सकता है, कुछ कर सकता है। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में बड़े भाग मानव तन पावा, अति दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। मानस की पंक्तियां हैं। अति दुर्लभ सारे ग्रंथों में कहा है, और वो हमें मिला। हम जिस क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, कि समाज के क्षेत्र में हैं, कि व्यापार के क्षेत्र में हैं, कि तपस्या के क्षेत्र में हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हम ईमानदारी से, निष्ठा से उस काम को करें। और सब कुछ करने के बाद कम से कम क्षण भर को, घंटा आधा घंटा आत्मचिंतन के लिए, प्रभु भक्ति के लिए, गुरु सेवा के लिए निकालें। जड़ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हमारा चैतन्य का चैतन्य वैभव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, जानन हमारा स्वभाव है, यही हमारा रहने वाला, यही हमारा धन है। रुपए पैसे हमारे धन नहीं है, वो साथ नहीं जाएंगे। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्य
भावो जीव यानयम अतोतिरिक्ता सर्वेपि भावा पौद्गल कामी। चैतन्य शक्ति जो है ना, जो जानन स्वभाव, यह बस हमारा है और हम हैं, बाकी इसके अतिरिक्त सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, महिमा है। इसीलिए तो जब कुछ हमारा नहीं है तो सब छोड़ दिया। ऐसे साधु आपको राजस्थान में ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भी प्रभाव है, साधना है, तपस्या है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, अब ऐसे गिनने जाएं तो सब जगह। लेकिन ज्यादा लाभ किनको मिलता है? ये 4-5 प्रांत वालों को। कठिन तपस्या, दिगंबरत्व के साथ साथ ऐसे क्षेत्र में रह करके जीवन शांति से गुजारते हैं। कलश बहुत महानुभावों ने स्वीकार किए हैं। बताओ इसमें से हमको कितने % मिलने वाला है? बोलो। हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो देह भी नहीं है, शरीर का एक धागा भी, एक केस भी नहीं। केस लॉन्च किया मतलब बालों को अपना समझते तो केस लॉन्च क्यों करते? बोलो। लोग डाई करते हैं और अपन केस लॉन्च करते हैं। जो ज्ञानी अपने केस को भी अपना ही नहीं समझता, वो कैस को कैसे अपना समझ सकता है? इसलिए जिन जिन ने, सौभाग्यशालियों ने कलश लिए हैं, भाग्यवान हैं कि उनका द्रव्य जिन भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार में लगेगा, जिनालय के उद्धार में लगेगा। और अगर पारमार्थिक संस्था को चलाते हैं तो दीन दुखियों की सेवा में लगेगा। अभी तो इतना बड़ा मंदिर बनने वाला है तो और लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं, हम बार बार कोठारी 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 बोल रहे थे, तो हमको पहली बार लगा कि सच में कोठारी आज भी कोठारी हैं। पुराने जमाने में कोठारी उन्हें कहते थे कि जिनके पास राज सत्ता का कोठा, धन पैसे का कोष रहता था। तो लेकिन और लोगों ने भी भावनाएं व्यक्त की हैं, अच्छा किया है। क्योंकि कई बार इस बारे में लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, उन लोगों के हृदय की गहराई देखिए आप। कई श्रावक ऐसे होते हैं कि बरसों बरस कमाते हैं, 5-5 साल की उनकी कमाई होती है, और जिस दिन भाव बन जाता है वो एक साथ श्री जी को, गुरु जी को समर्पण कर देते हैं कि जहां लगाना है लगा दो। इतनी उदारता होना भी तो देखिए गजब की बात है। सात्विक सदाचारी शाकाहारी जीवन है, खुद के जीवन में कोई व्यसन नहीं, कोई फैशन नहीं, इसलिए सहजता से कमाई भी होती है, बचाव भी, बचत भी होती है, और फिर जरूरत होती है तो दान भी करते हैं। सामाजिक सरोकार में आगे बढ़ें, जरूर से जरूर। अपन पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठे हैं, इनके बारे में अंधेश्वर क्यों कहते हैं? आप बता सकते जी मालविया जी, अंधेश्वर क्यों कहते हैं? जहां तक हमने थोड़ा सा जो पढ़ा या जो सुना कि इस मंदिर का, इन प्रभु का ऐसा अतिशय है कि खोटी नीयत से आकर के अगर किसी ने कुछ भी चुराया, ऐसे बताया कि किसी ने छत्र वगैरह चुरा लिए चोरों ने कि भाई यहाँ मंदिर में क्या जरूरत है, लेकिन भगवान की भी अपनी एक महिमा होती है, वहां भी छत्र चमर जारी जरूरत है और पूजा की सामग्री है। और कहते हैं कि उठा तो लिए, ले तो लिए, लेकिन जैसे वो देहरी के बाहर निकला कि उसकी दोनों आंखें गायब हो गई, दोनों आंखें चली गई। और फिर उसे भास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने बहुत बड़ी गलती की, चोरी की, इसलिए शायद मेरी आंखें चली गई। जैसे उसने रखे छत्र चमर, हल्की सी रोशनी आई, और जैसे ही क्षमा मांगी कि अब कभी नहीं ऐसा करेंगे, कहीं ऐसा नहीं करेंगे, उसकी दोनों आंखें सही हो गई। चोर चोरी करना भूल करके भक्त बन गया। और किसी जमाने में इस कारण से प्रतिमा है तो पारसनाथ, लेकिन बोलते हैं अंधेश्वर पारसनाथ।
माने अगर कोई अंधा व्यक्ति भी आके सेवा चाकरी करता है तो उसकी आंखें भी आ जाती हैं। अपन इस बात को समझ लें कि मिट्टी से यारी रख, कितने भी बड़े हो जाएं, मिट्टी से यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर, पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में भी एक ऐसी कलाकारी रख, पल भर ए जोश जवानी का, पल भर ए जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख, फिर भी जुबान प्यारी रख। अपने जीव को पवित्र रखें, व्यवस्थित रखें, खान भी शुद्ध, खान पान भी शुद्ध और बोल चाल भी शुद्ध। क्या बिगड़ जाएगा? चतुर्मास है, अगर आपने केवल दिन में ही भोजन का संकल्प लिया और रात में पानी भी नहीं पिएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बोलो। चतुर्मास में चलता था, आज भी कई परिवारों में चलता है, केवल जैनों में नहीं, देश के कई परिवारों में रात को कुछ नहीं, और चतुर्मास के लिए कम से कम सब प्रकार की व्यसनों का त्याग। देवशयनी 11 से लेकर के देवउठनी 11 तक, महावीर निर्माण तक, महावीर वीर शासन जयंती से आज अपन चतुर्मास की स्थापना किए हैं। कल अपन गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, लेकिन आपसे आग्रह है कि इतने सारे लोग नहीं आना, थोड़े कम लोग आना, ताकि थोड़ी दूर दूर बैठ सकें, और जिनको लाभ लेना है वो तो लेने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, प्रातःकाल अधिवेशन होगा, आचार्य आदि सागर अंकली का जागृति मंच का और युवा मंच का, और अधिवेशन दोपहर को गुरुजनों की महिमा। परसों वीर शासन जयंती, भगवान महावीर स्वामी की पहली दिव्य ध्वनि खिरी थी, वीर शासन जयंती, एकम सावन की, कृष्ण पक्ष की। तो उस दिन अपन उन्हें भी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। फिर जैसे योग बनेंगे वैसे कार्यक्रम होते रहेंगे। बाकी आप कितने खुश हो वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे प्राकृतिक और शुद्ध माहौल में आके हम बहुत खुश हैं। हमें बढ़िया तपस्या करने के लिए जंगल भी है, चाहे तो 4 घंटे ध्यान लगाएं, आराम से वहीं बैठें, और जो हमारे व्रत के अनुकूल व्यवस्था है, कोई प्रपंच नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, ऐसे पवित्र चरणों में सब लोग बारी बारी से लाभ लें, रहें, सबका मंगल हो, सबके संकट दूर हों, और जलवायु की व्यवस्था पूरे देश में और दुनिया में यथार्थ युग बनी रहे, इन्हीं मंगल भावना के साथ कोरोना महामारी खत्म हो, ऐसी भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।